विष्णु भगवान को न सिर्फ गुरुवार का दिन बल्कि एकादशी तिथि भी समर्पित होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करता है और व्रत रखता है, उस पर संकट नहीं आते हैं, उसे सभी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का अपना अपना एक अलग महत्व और नाम है। इसी कड़ी में चैत्र माह में पड़ने वाली पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसके परिवार में सुख और समृद्धि रहती है। वहीं जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार चैत्र महीने में पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है, इस एकादशी का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पारण का समय है और क्या पूजा विधि है, साथ ही हम इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ें जिससे कि हमें भगवान विष्णु की पूरी कृपा प्राप्त हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन जो व्यक्ति उपवास रखता है वो जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, ये पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर पंचक का साया भी मंडरा रहा है। पंचक अशुभ होते हैं। ऐसे में एकादशी की पूजा कब करें, क्या नियम है, चलिए जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर 5 अप्रैल को चोर पंचक की शुरुआत हो रही है। पंचक सुबह 7:12 से शुरू हो जाएंगे। शास्त्रों में भले ही पंचक में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में पंचक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पंचक के अशुभ योग में एकादशी की पूजा हो जाती है। पंचक के अशुभ योग का एकादशी की पूजा में कोई असर नहीं पड़ता है। बिना रुकावट के श्री हरि की उपासना आप कर सकते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 से होगी और इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय है 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक। इस शुभ समय में हमें एकादशी की पूजा करनी होगी। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान विष्णु की पूरी कृपा हमें प्राप्त होगी। वही पाप मोचनी एकादशी का पारण का समय है 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 पर। एकादशी के व्रत में पारण समय का विशेष महत्व होता है। पारण के समय के अनुसार ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसे में व्रत का पारण आपको 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच करना है। पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, इसके साथ साथ अन्य ऋतुफल, धूप, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करनी चाहिए। पद्म पुराण कहता है कि एकादशी को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी में हम किस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें।
दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज जिसमें कि उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें। उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल स्थापित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पापमोचनी एकादशी के दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण और गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो और हमारा जो व्रत है वो संपूर्ण हो। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मज्जुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप से भंग करने के लिए मज्जुघोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मज्जुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मज्जुघोषा के मधुर गायन पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम से वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीबन 57 साल गुजर गए। इसके बाद मज्जुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मज्जुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मज्जुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मज्जुघोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया था, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पाप मोचनी एकादशी के विषय में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।